सबको जय मसीह। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको और प्रभु के वचन में हम जाएंगे। उससे पहले आज हम प्रार्थना करेंगे आज सुबह का वचन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु जी, आपने सहायता और मदद की, अनुग्रह और आशीष किए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, ना तो बल से ना तो शक्ति से प्रभु, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप सहायता और मदद करिए, अनुग्रह और आशीष करिए। परमेश्वर छू लीजिए परमेश्वर, हालेलुया। खास करके प्रभु आज ये वचन सुनने वाला हर एक परिवार के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, एक बाल बच्चे के जीवन में प्रभु बड़ा आशीष दे, अनुग्रह दे और प्रभु लोग विश्वास में और प्रार्थना में बढ़े, तमाम प्रकार का रोग और कष्टों से छुटकारा पाए, चंगाई पाए। आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारो, सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। परमेश्वर महान है और वो जीवित है और वो दयालु है और वो सामर्थी है। वो आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। आज हम सबके जीवन में एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर का जो है तो वचन को देखेंगे। हालेलुया। कई लोग का मन में एक सवाल है, क्यों हमें बाइबिल पढ़ना है? क्या बाइबिल पढ़ना ज़रूरी है? वचन को पढ़ना ज़रूरी है, तभी क्या हम परमेश्वर का इच्छा अनुसार चलते हैं? कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा बाइबिल पढ़ना ज़रूरी है क्या? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर हम नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन को अगर हमारे जीवन में अध्ययन नहीं है, मनन नहीं है, तो हमारा जीवन विश्वास में एक मरा हुआ लाश का समान रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन जीवित है। जो परमेश्वर का वचन जीवित है, वो जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे तो हम आत्मिक रीति से क्या हो जाएंगे? जीवित रहेंगे। आत्मिक रीति से प्रभु में लगे हुए रहेंगे, प्रार्थना में लगे हुए रहेंगे, विश्वास में बने हुए रहेंगे। और जहाँ तक परमेश्वर का वचन का पढ़ने का सवाल है, तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन को, चाहे सेवक हो चाहे विश्वासी हो, जब वो वचन को पढ़ते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के सामने जो है तो एक अच्छा आत्मिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रभु का वचन हमें क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, या परमेश्वर हमारे प्रति क्या इच्छा रखे हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, अगर जब तक हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक उसकी योजना को हम नहीं जानेंगे और हमें उसकी योजना में कैसे चलना है ये बात भी हमको क्या हो जाएगा? जानकारी हो जाएगा। कब? जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। अगर हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे ही नहीं तो हम कौन हैं करके हमें भी पता नहीं चलेगा। कई लोग सोचते हैं कि कई लोग तो ऐसा सोचते हैं, शायद प्रभु हमें बुलाया है क्या? शायद प्रभु हमें सेवा करने के लिए चुना है क्या? क्या प्रभु हमें प्रार्थना करने से ज़्यादा कुछ होगा क्या? इसी प्रकार का डाउट से और संदेह से हमारा जीवन में प्रतिदिन क्या करते हैं? गुजरते हैं। लेकिन जब हम और आप प्रभु का वचन को मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबको ऊपर आता है और हमें प्रभु का वचन के अनुसार चलने के लिए अगुवाई करता है। हालेलुया।
तो हम पढ़ेंगे क्यों समझना है प्रभु का वचन हमको, इसलिए 2 तिमुथी अध्याय 3 का जो है तो 16 से पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है तो स्वयं परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 पढ़ेंगे तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आगाज, आदि में परमेश्वर का हालेलुया। हम उस वचन को देखेंगे, क्योंकि जब वो वचन को हम देखेंगे तो सही से बोल पाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उतना मेरे को भी ये याद नहीं है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये जो वचन है ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है तो हम देखा है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये वचन है परमेश्वर। आमीन। और उसकी प्रेरणा है से रचा गया। किसके लिए? हम विश्वासियों के लिए, हम पासवानों के लिए। क्या उपदेश? मतलब परमेश्वर हमें कुछ उपदेश देने के लिए चाहते। क्या हम ये दुनिया में रह करके परमेश्वर का इच्छा को प्रकट करके चलना है, ऐसा एक उपदेश प्रभु हमको देने के लिए चाहते हैं। किधर के कैसे? प्रभु अपना वचन के द्वारा। इसलिए वचन पढ़ना है। दूसरा, समझाने। किसको समझाने? दाऊद को हम देख सकते हैं प्रभु का वचन कैसे समझाता है। हम भजन संहिता 103 में हम पढ़ते हैं तो दाऊद कहते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य का, उसके पवित्र नाम को धन्य का। आमीन। और जो कुछ प्रभु दिया उसके लिए धन्य का। मतलब वो अपने से, अपने आप से कहता है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमें तो कोई व्यक्ति सिखाता है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं या कुछ दान देते हैं। लेकिन इन दिनों में वाकई में हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हम दाऊद का से बढ़कर हमारे अंदर से प्रभु में समझने का एक समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। जिसे एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता हबक्कुक कहता है कि भेड़शाला में वो भेड़ नहीं है, खेत में अन्न नहीं है, कुछ नहीं है, सब जगह निराशा है। लेकिन कोई भी मुझे सुख की बात, आनंद की बात, शांति की बात मेरे अंदर बोलने के लिए नहीं है। लेकिन मेरे अंदर से एक विश्वास है, वो ये विश्वास है कि मैं यहोवा का कारण आनंदित हूँ। देखिए, वही बात प्रेरित पौलुस भी बोलते हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो विश्वास किधर से आएगा? अंदर से आएगा। अंदर से कैसे आएगा? प्रभु का वचन को पढ़ने से आएगा। हालेलुया। तो हमें एक विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीना है तो पहले स्टेप है प्रभु का वचन को पढ़ना। वचन में क्या है जो तो हमें उपदेश मिलेगा। दूसरा है समझाना। समझाना क्या है? खुद भी समझना है, हम दूसरों को भी क्या करना है? समझाना है। हालेलुया। जैसे यूहन्ना खुद परमेश्वर का सेवकाई के लिए भागी बना और यूहन्ना खुद दूसरों को भी वो समझाता था कि हे सांप के बच्चे, मन फिराओ। आमीन। और हम देख सकते हैं आगे लिखा है सुधारने। सुधार किसके जीवन में? हालेलुया। सुधार हम सब के जीवन में ज़रूरत है। दाऊद कहता है, मेरा पाप मेरे सामने बना रहता है, मैं जो किया हुआ गुनाह मेरा सामने रहता है, प्रभु आप उसे दूर कर। दाऊद कहता है, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा दे, मेरे अंदर पवित्र आत्मा दे। वो सुधार के लिए, अपने जीवन का सुधार के लिए प्रार्थना करता है। हमें खुद का सुधार के लिए, दूसरे का सुधार के लिए हमें प्रार्थना करना है। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
कौन सा शिक्षा? आत्मिक शिक्षा के लिए हमारे जीवन में एक लाभदायक व्यक्ति बनेंगे, जिसके कारण परमेश्वर का जन क्या बनेंगे? 17 में लिखा है, सिद्ध बनेंगे और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहेंगे। बुराई काम के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, मारपीट करने के लिए नहीं, और किसी भी प्रकार का सेवा को छोड़ करके जाने वाला नहीं, और सेवा का खिलाफ बोलने वाला नहीं, परिवार का खिलाफ बोलने वाला नहीं, शत्रुओं के विरुद्ध में खड़ा होने वाला नहीं, बल्कि हम एक भले काम, क्या है? शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, आवश्यकता लोग को मदद करना। हमारे दिल में तरस खाने वाला भावना आएगा। कैसे? जब हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया! क्योंकि आज हमें परमेश्वर एक सिद्ध व्यक्ति बनाएंगे। तो परमेश्वर का वचन पढ़ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने कई उदाहरण दिया, उस उदाहरण को हम समझते हुए प्रभु में आगे बढ़े। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, कितना लोग इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके बच्चे को, उनके सेवकाई क्षेत्र में, इवन हम सब के जीवन में प्रभु आशीष और अनुग्रह दे। प्रार्थना और विनती सुने, धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू।